हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा, हम बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th वाले स्टूडेंट के लिए एक विशेष सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको अल्टरनेट रूप से साइंस और सोशल साइंस की क्लास मिल रही होगी। और इस क्लास में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि बच्चों को ये मेमोराइज हो जाए कि हमें एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट याद करके रखने हैं, जिससे कि वो अपनी कॉपी बहुत अच्छे से लिख पाए और उससे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए, आज की ये टॉपिक में हम लोग एसएसटी पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइंस का एक हमने बेसिक सा परिचय देख लिया है और साइंस की क्लास में बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। तो एसएसटी में हम लोग जो है आज का टॉपिक है संसाधन, विकास और उपयोग। तो मैंने ज्योग्राफी शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड ये थी कि सर हिस्ट्री तो समझ में आती है और ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि सर ज्योग्राफी समझ में आती है लेकिन हिस्ट्री नहीं आती, तो हिस्ट्री पे भी आएंगे। जब हिस्ट्री में जो भी आपके होंगे वो सब कुछ मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, बस आपको जुड़े रहना है। और 10 से 15 मिनट का प्रत्येक वीडियो रहेगा, ऐसे 20 वीडियो आएंगे और 20 वीडियो में आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बस आपको ईमानदारी से इस लेक्चर को 3 से 4 बार सुन लेना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बस देखिए, तो सबसे पहले ये आता है कि संसाधन विकास से बता रहे हैं, लेकिन सर मान लो इसकी परिभाषा क्या है, मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। संसाधन और विकास क्या है? जैसे मान लो सपोज करो कि अभी आप स्कूल आ रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो, जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे लिए संसाधन क्या है? ये लाइट है जो यहाँ पर जो लगी हुई है, ये बोर्ड है इसमें मैं लिख रहा हूँ, ये मार्कर है। अगर सपोज करो लाइट डाली जाए, ये मार्कर जो है उपलब्ध ना हो मार्केट में, ठीक है, ये बोर्ड उपलब्ध ना हो, इंक उपलब्ध ना हो, तो क्या मैंने आप ये सबसे क्या चीज जो है वो छीन ली गई है? तो आप कहोगे कि सर संसाधन जो है वो आपने छीन लिए हैं, बिना संसाधन के हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो बस सिंपल सी बात है कि जो आप लोग क्या कर रहे हो, जीवन जीने के लिए मनुष्य जो है अपने जीवन में जो भी चीजें उपयोग कर रहा है, अपने जीवन में जो भी चीजें उपयोग कर रहा है, जिससे कि उसकी जो जीवन है वो बहुत आसानी यानी सुगम तरीके से वो जी पा रहा है, वो सभी चीजें जो है उसकी क्या कहलाएगी? वो आपकी सब संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो परिभाषा है वो आपको बहुत इजीली बता दी है। आप इसको और मॉडिफाई करके बहुत अच्छे से जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखो, एसएसटी एक ऐसा विषय है या फिर विषय कोई भी हो, आप उसको रट नहीं सकते। ठीक है, आप रटने की बात करो तो उसको रट नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हो, और आपको समझ गया तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। रटनाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने नंबर क्वेश्चन आ रहा सर संसाधन की प्रकार बता दो, तो मैंने देखो 1 से लेकर 8 तक की लिखी है, सभी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता जाऊंगा, आपको सिर्फ उसको सुन लेना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखा गया है क्या? सबसे पहले लिखा गया क्या? प्राकृतिक संसाधन, है ना? प्राकृतिक संसाधन, तो सीधी बात है, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में पाए जा रहे हैं, ऐसे संसाधन जो कहाँ पाए जा रहे हैं? प्रकृति में पाए जा रहे होंगे, इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो आप कहोगे सर क्या एग्जांपल नहीं बताओगे? बिल्कुल एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैसे भूमि मतलब कि इस पृथ्वी पर रह रहे हो, ये भी प्रकृति ने आपको दी है। ठीक है, जल जो आप पी रहे हो, ये भी प्रकृति दी है। खनिज, ठीक है, खनिज के आपके बल, ये सभी चीजें क्या है? प्रकृति है। और इस प्राकृतिक संसाधन को जो है 2 भागों में और बांट दिया गया है, तो मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, एक तो आपके जैविक और एक आपके अजैविक। अब आपका कुछ जैविक, देखो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने इनकी इंग्लिश जो है अपने खुद से लिखते हैं, जैसे जैविक है ना मतलब बायोटेक हो गया, है ना, अजैविक है अबायोटेक हो गया, तो इनकी जो अंग्रेजी आप खुद लिखते हैं, बाकी थ्योरी जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझ लोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कम है और कमेंट करके करोगे, मैं लिखोगे अगर तो मैं अगली क्लास से सबकी इंग्लिश भी साथ साथ में लिखता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन बस वही है कि अभी जिस फैमिली को जल्दी से 1000 तक पहुंचा दो भाई, है ना, मैं फिर उसके बाद और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा। चलो, तो जैविक और अजैविक के बारे में 2 भागों में मैंने बता दिया आपको। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांट दिया, जैविक और अजैविक। जैविक क्या कहते हैं? जिसके अंदर जो प्राण होंगे, जो है जीवन जी रहा होगा, ठीक है, या फिर जो जिंदा होगा, ये जैविक संसाधन हो गए। जैसे क्या होगा? वन आपके क्या है? ये आपका जैविक हो गया। क्यों? क्योंकि वन आप छोटा पौधा लगाओगे आप तो वो बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, मनुष्य क्या है? मनुष्य जिंदा है, मनुष्य भी एक संसाधन है भाई। चलो आगे आपका है कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन ऐसी जो सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे संसाधन जो किसने बनाए होंगे? मनुष्य ने बनाए होंगे। ठीक है, जैसे वो क्या होगा? टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, आपके घर हो गए, मकान हो गए, ठीक है, मैप हो गए, ये सब चीजें जो है क्या
जैसे गूगल हो गया, ये यूट्यूब हो गया, इस पर वीडियो देख रहे हो, है और सब बहुत सारी चीजें। अब ज्यादा उसमें रहना तो ज्ञानी बाबा बनने लगा। नवीकरणीय संसाधन, सिंपल सी बात है, नवीकरणीय मतलब है कि हमेशा नए नए रहते हैं, कभी ये पुराने नहीं होंगे। जैसे सूर्य कभी पुराना हुआ है क्या? देखो आपके दादा बाबा थे तब भी उतनी रोशनी देता था और आज भी है उतना ही रोशनी दे रहा है। तो सूर्य क्या है? नवीकरणीय संसाधन, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने दिया है ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सभी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? नवीकरणीय हो जाएंगी। अब नवीकरणीय की आगे लगे क्या? आप तो याद रखो, एक छोटी बात बता रहा, बहुत काम की बात है। जब भी छोटा आ लग जाए तो हमेशा ये जो है सेंस देगा हिंदी में नहीं का, नहीं का। अब आपको सर समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल दे दो, बिल्कुल दे। जैसे मैं कहूँ चल, चल, तो चल का मतलब क्या है? जो चल रहा हो या जो चल सके, है ना। तो मैं क्या लगा रहा हूँ? क्या? अचल, अचल। तो आप इसके होगा नहीं, वो चल की चल, जो न चल सके ये भी क्या हो जाएगा? चल। अच्छा, मैंने भी यहाँ पे इसकी इंग्लिश बताई थी ना, बायोटेक, अबायोटेक। तो मैं कहूँगा बायोटेक, बायोटेक। तो आपका होगा क्या है? जैविक। और मैंने इसके लगाई चीजें आ लगा दिया, तो आ तो कैसे सेंस देगा? आ यहाँ पे देगा नहीं, जो बायोटेक नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा? अबायोटेक यानी कि अजैविक हो जाएगा। तो हिंदी का आ, इंग्लिश का ए, ये दोनों नहीं का सेंस देते हैं, ये भी मन में जो है जानते रहना, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो। चलो, तो अनवीकरणीय का संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो खत्म हो जाएंगे, नए नहीं रहेंगे, ये पुराने हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। क्या? जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ये सभी चीजें क्या है? ये आपकी खत्म हो गई, समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला है आपका क्या? निजी संसाधन। निजी संसाधन मतलब क्या है? जैसे आपसे कहा जाए ना कि सर निजी गाड़ी से हम गए थे वहां घूमने, निजी मतलब पर्सनल, जो आपका खुद का इस पर अधिकार है। जैसे घर हो गए, आपके खेत हो गए, तालाब हो गए, बाग बगीचे हो गए, ये आपके क्या? पर्सनल, ठीक है, निजी संसाधन कहेंगे। सामुदायिक संसाधन मतलब क्या है? ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार है। सामुदायिक का मतलब क्या है? जो है पूरे समाज का अधिकार है। जैसे तुमसे कहा जाए तुम कौन से समुदाय से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा पूरा एरिया तुम जो है कमांड करके चल रहे हो। तो इसका अर्थ जो क्या हो जाएगा? जैसे मंदिर है, मंदिर आप रोक तो नहीं सकते हो कि आप पर्सनल मंदिर नहीं, बाहर हाँ वो बात अलग है कि आप अपने घर के अंदर मंदिर बना लो। पर कहोगे सर मंदिर बहुत ज्यादा समुदाय पड़ा रहा है, तो अपने घर के अंदर मंदिर बना लिया, इस पर किसी को नहीं आने देंगे, है। तो ऐसा नहीं है। मंदिर कौन सा मंदिर? जो बाहर बना हो, है ना, यानी कि आपको घर को छोड़ करके कहीं और बना हो, वो आपका जो है क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आपका शमशान हो गया, गिरजाघर हो गया, सड़क तो राशि में आ जाएगी। चलो, सामुदायिक मतलब पूरे किसके अंदर हो जाए? जो समाज के उपयोग के लिए बनाई जाए, बस। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा? जिसका निर्माण जो है वो राष्ट्र के द्वारा किया जा रहा हो। किसके द्वारा? राष्ट्र के द्वारा। किसके लिए? जनता के लिए। पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, तो क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं सरकार जो है सरकारी स्कूल खुलवाती है और सरकार में खुद ही जो है मोदी योगी ये सब लोग पढ़ने आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं, नेता लोग तो पढ़ने आते नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या सरकारी स्कूल है, इसमें क्या होगा? जनता के लिए वो सब कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ा बहुत तो वो आपको जानकारी होगी। जैसे मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, इससे आप कितने चले जाओ? 200 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 किलोमीटर चले जाओ यहाँ, तो यहाँ तक का एरिया तो आपका रहेगा क्या? खुद का रहेगा, आपका पर्सनल है। लेकिन इसके बाद जैसे 200 किलोमीटर पार हो जाओगे, फिर आपका उसका अधिकार नहीं है, फिर उसमें किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं है, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। और वहाँ पे जो कुछ भी जो है निकलेगी, वो सब चीजें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो जाएंगे, आपका वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे कि सर ये हो गए, कुछ और प्रकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। विकास के आधार पर भी जो है संसाधन को बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन, भंडार संसाधन या संचय संसाधन। तो एक एक लाइन की